अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के हमारे बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से कीमे के पराठे बनने जा रहे हैं। इसको हम बनाएंगे कच्चे कीमे के साथ। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं जी कैसे कुक होगा कीमा अंदर तक, लेकिन जो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं आप उनको फॉलो करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो 2 कप हमने सादा मैदा लेना है और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने नमक शामिल करना है और 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन डालनी है और इतना ही आपने लहसुन का पाउडर डालना है। अजवाइन और लहसुन के साथ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून आपने ऑयल, दूध डाल के पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फ़र्दर इसमें कितना पानी चाहिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। आपने डो को बहुत सख्त नहीं गूंदना और ना ही जी बहुत चिपचिपा सा कर देना ढीला। आपने इतना गूंदना है कि ये बस सॉफ्ट सी डो हो, यानी कि इसके अंदर एक जिसको कहते हैं ना लचक थोड़ी सी आ जाए, उतनी ही बस इसके साथ आपने विंगा मुश्ती करके जिसको गूंद लेना है। और फिर इसको हमने साइड पे रख दिया। 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। उसके दौरान हम क्या करने वाले हैं, हमने कीमा लिया है उसका अंदर से अच्छी तरह पानी हमने ड्राई कर लिया है। आप इसी तरह चलनी में डाल के पहले से रख लें ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। फिर हमने प्याज दिया और हम एक पीलर लेने जा रहे हैं और इस पीलर के साथ हम इसको बहुत ही बारीक थिन स्लाइसिस में काटेंगे। बिल्कुल मोटे प्याज नहीं काटें। अगर आप ये पीलर नहीं यूज़ करना चाहते आप चॉपर में इसको बारीक चॉप कर लें, लेकिन चॉपर में करने से ये होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। इसलिए आप जितने बारीक स्लाइसिस काट सकते हैं वो काटें। उसके बाद हमने जी फ्रेश अदरक यूज़ किया है। अगर आपको अदरक भी जूलियन कटिंग में पसंद है तो आप उस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे उस तरह नहीं खाते इसलिए मैंने उसको ग्रेट कर लिया। अब हमारी बारी आ गई है ग्रीन चिलीज़। अब ये ग्रीन चिलीज़ के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसको भी बारीक बारीक सा काटेंगे और प्याज को भी हम दोबारा से रफली सा चॉप कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाए, स्लाइसिस इसके छोटे हो जाए। अब हमने सारे मिक्सचर को पकड़ा, हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा लिया ताकि इसका एक्सेस जो सा वाटर होता है वेजिटेबल्स का वो निकल जाए। क्योंकि अगर आपके कीमे में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो वो फिर रोटी के साथ उससे चिपकेगा नहीं, पराठा अच्छे से बन नहीं होगा। इसके बाद हमने इसमें नमक, दरा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और किसी भी ब्रांड का सीख कबाब मसाला ले लें या कोई भी चाट मसाला ले लें, कुछ भी ले लें वो शामिल किया। थोड़ा सा हमने इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल किया। आप चाहें तो जी फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। अब ये देखें जी, इसको हम अच्छे से हाथ से दबा दबा के मिक्स करेंगे। और आपको एक और टिप एंड ट्रिक दूँ कि इसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर लें ताकि अगर हाथ को हल्का हल्का सा मॉइस्चर लग रहा है तो वो भी ना लगे। मैदा डालने से बिल्कुल भी फ्लेवर चेंज नहीं होगा। हमने 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैदा डाला। अब हमारा ये परफेक्ट बैटर रेडी हो गया। उधर जी हमारा मैदा रखा हुआ था हमने गूंद के, वो भी अच्छे से रास में आ गया। अब हम एक पेड़ा लेंगे जितनी रोटी बनाते हैं उसके जी हमने 2 हिस्से कर दिए। 2 छोटी छोटी जी पेड़ियाँ बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से दबा दबा के पेड़ा बनाएंगे ताकि हमारी रोटी में किसी किस्म का क्रैक ना आए और अच्छे से मज़ेदार से पराठे बने। अब एक टिप एंड ट्रिक ये है, जैसे ही आप मिक्सर बनाएं तो साथ ही आप पराठे बना लें। अगर नमक वगैरह डालने के बाद आप कीमे को साइड पे रख दें तो जी कीमा पानी छोड़ जाएगा। इसलिए जैसे ही आप बैटर बनाएं तो उसी टाइम इसको यूज़ भी कर लें। आप देखिए जी, जिस तरह रेगुलर पराठा बनाते हैं चाहे आलू का हो या किसी भी चीज़ का, उसी तरह हमने इसकी 2 छोटी छोटी सी चपातियाँ कर लेनी है। और आपकी एक और याद दहानी के लिए चीज़ बता दें कि जो हमारा कीमा था वो डबल मशीन का निकला हुआ था, मोटा कीमा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपका कीमा मोटा है तो आपको इसको ज़रूर चॉपर में एक बार निकालना पड़ेगा। अगर आपका कीमा हमारी तरह हमने कसाई से ही जब दुकान पे बेचा था तो डबल ब्लेड लगवा के इसको करवाया था ताकि हमें खुद से मेहनत फिर ना करनी पड़े और हमारी हर चीज़ झटपट से बन जाए। ये देखिए जी, अब आपने अच्छे से एक टिक्की नुमा बना के फैला देनी है ताकि हर बाइट में कीमा आए। ये देखें जी, अब इसके ऊपर दूसरी रोटी का परत रखेंगे और उसको ये देखिए हमारे आटे में कितनी लचक है, वो अच्छे से इसके ऊपर आराम से जी पूरा आ गया। अब हाथों से आप जितना इसको बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर दें क्योंकि अब इसके अंदर कीमा मौजूद है। और अगर हम इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बेलन मारेंगे तो ये फट जाएगा। बेलन में आपने बस हल्का हाथ रख के इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सा करना है। और ये देखिए जी, शानदार सा हमारा पराठा हो गया रेडी। अब जी तवा आप हल्का सा गर्म कर लें, यानी कि इसके नीचे हल्की सी आंच जला दें। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। आप ये देख रहे हैं
लोस और मीडियम के दरमियान वाली हमने जी फ्लेम रखी है। बहुत तेज़ नहीं रखना, और जैसे इसकी एक साइड पे बबल्स बनना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको जी पलटें और आहिस्ता आहिस्ता जी ऑयल शामिल करते जाएं, और फिर जी ये पकता जाएगा। और आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप भी इससे पहले इसको ट्राई कर चुके हैं तो आपको ये कैसे लगते हैं पराठे। मुझे तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। चाहे जी आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं, चाहे टी टाइम पे बनाएं, और चाहे जी दोपहर को खाएं, बहुत ही मज़ेदार। अब ये देखिए, इस पराठे को 15 मिनट ज़रूर लग जाते हैं कुकिंग टाइम में, क्योंकि हल्की आंच पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से पलटते हैं और हर जगह से कुक हो जाए। तो इसके अंदर जो कीमा है ये देखिए माशाल्लाह से क्या ही अच्छा शानदार सा कुक हो गया। जिस तरह कीमे की टिक्कियाँ बनती हैं इसी तरह ये अंदर तक जो था वो कुक हो जाएगा। अब हम आपको इसके स्लाइसेस करके दिखाते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी सा और मज़ेदार सा पराठा तैयार है। अगर आप सियालकोट के रहने वाले हैं तो आपको एक ब्रांड पता होगा, ग्रिल एंड थ्रिल। उनके पराठे जी बहुत फेमस हैं। तो बिल्कुल उन जैसे ये जी घर में तैयार करें और मज़े से आप इंजॉय करें। हमारे 4 से 5 पराठे तैयार हो गए थे, और उसके बाद आप इसको केचप से सर्व करें, चाहे दही के साथ खाएं। स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।